जिससे पूछने आते हो उसने भी उस प्रभु के नाम से दौलत प्राप्त करी है। नाम में वो शक्तियां हैं कि जो चाहो वो फल पाओ। फिर आपने तो अपना सुधार भी तो नहीं कर पाए। छोटा जमींदार साधन कम है तो अपना काम कर ले, अपना पेट पाल ले, उतना अन्न तो पैदा करेगा। बड़ा किसान से बड़े काम से तो ज़्यादा अन्न उत्पादन करेगा, खुद का भी पालेगा औरों का भी पाल देगा। उससे भी जो ज़्यादा अमीर है वो संग्रह भी कर लेगा, दूसरा ने बांट भी देगा, धर्म पुण्य भी करेगा और लोगों को भी भरण पोषण करेगा। उसके पास कहाँ से आया? हर काम के लिए मेहनत करनी जरूरी है। विश्व में कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता, कर्म सबको करना पड़ता है। कर्म जो नहीं करता उसको मिला नहीं करता कुछ भी। मिलेगा लेकिन वो कैसा मिलेगा? बर्बाद करने वाला। अब ये बात लोगों की समझ में आती नहीं है कि क्यों कही है। एक चेला अपने गुरु के पास जाके कहने लगा, बात चल गई। बात तो मलुकदास जी की भी है, लेकिन यहाँ तो मैं दूसरी बात बताऊंगा। लेकिन फिर भी ये इंसान की बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, समझता नहीं। अच्छी बात है। एक शिष्य अपने गुरु से कहने लगा, सत्संग में कही, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मालिक सबकी सुनता है, वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन हम कंजूसी करते हैं, हम जो है भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते। हम मतलबी और स्वार्थी हैं, स्वार्थ के टाइम याद करते हैं। और वो स्वार्थ भी हमारे क्या है? वो सिर्फ दुनियादारी तक सीमित है, शरीर तक सीमित है, मन तक सीमित है, रूह के लिए कोई काम नहीं। तो बात चलते चलते चेला कहने लगा, गुरु ने वचन फरमाया कि भाई परमात्मा सबको देता है। बोला जी सबको? हाँ। बोला कि कहीं भी चला जाओ, वो तो पत्थर में कीड़ा होता है उसको भी देता है। बड़े बड़े रेगिस्तानों में जीव जंतु रहते हैं, उनका भी पालन पोषण करता है। बोला तो मैं अगर कहीं बाहर चला जाऊं? बोला कि हाँ, तेरा भी जहाँ होगा उसका उड़े पहुंचा देगा। बोला मैं देखूंगा कैसे। वो जाके जंगल में बैठ गया, तब करने लग गया। अब भूख तो है ना, पेट को लगती है भूख, जिंदा रहने के लिए जरूरत है ही। संतों ने माना इसको, जरूरी बताया है। कबीर साहब ने, कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ता को टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। ये खुदा खुदा कहे भूख को, ये कुकरी है कुत्ती के समान, और भजन में भंग डालती है। क्यों? भजन क्या करोगे? दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। कि भूखे भजन नहीं होता। कंठी और माला भी रख दी एक तरफ। कहने का मतलब पहले पेट की जरूरत है, शुद्ध भूख, वो जब तक हमारी पूरी नहीं होती हमारे समझ में कुछ नहीं आता। दूसरी जगह महात्माओं ने फरमाया कि झांझ मंजीरे तभी बजें और बने चून की लोई, सा दो भूखा भजन न हो। भूखे से भजन नहीं होता। पहले अपने रोटी का इंतजाम करो। कहने का मतलब काम करो, कर्म करो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पाओ।
सारी चीज़ें संसार में हैं, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता, कर्म से हीन है, जो कर्म नहीं करता उसको मिला नहीं कर। कर्म आदमी का शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। बुरा करोगे नतीजा बुरा होगा। पाप का कमाओगे तो पाप वर्गा जहर का काम करेगा। अपनी हक हलाल की कमाई करोगे अमृत का काम करेगा। किसी के कर्जदार नहीं बनोगे, काया में दुख तकलीफ बीमारी नहीं होगी। घर में अब काफ़ी लोग आके कहते हैं घर में शांति को नहीं, कोई न कोई गलत चीज आ गई। अब गृहस्थी में ये चीज़ समझते नहीं। महात्मा लोग तो ख्याल करा, हम ख्याल करा कि जब कोई गड़बड़ होती है तो हम सोच ले आज कोई न कोई बात गलत खाई गई या कोई न कोई गलत काम करेगा, इसलिए शरीर में ये पीड़ा है, महसूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं बात आप जो कहना चाह रहा था, चेला बोला जी तो मिलेगा, मैं देखूंगा, मैं जंगल में जाके तप करूंगा, बैठूंगा, मेरे को कहाँ मिलेगा। वो जाके जंगल में तप करने लग गया। नदी साथ में बहे थी कि चलो प्यास लगेगी पानी यहाँ पी लूँगा और देखूंगा कि परमात्मा ने कैसे भेजेगा। यह भी मूर्खता थी, पानी से भी दूर चला जाता तो उसको पानी भी मिलता। नदी देख के थोड़ी सी दूरी पर जंगल में बैठ गया, लेकिन 12-14 घंटे उसने काट दे। सोचा भाई गुरुजी तो कही थी कि उस सबको देता है, तन्ने क्यों को नहीं मिले। चल ले पानी पिया, के पता गुरु का वचन तो झूठा नहीं होगा, लेकिन आओगा करते हैं। यह भी बात देखूंगा कि गुरु ने बात कही, वह बहुत बड़ी बात कही, कहाँ से आएगा। जंगल में कौन दे के जाएगा। मैंने बस्ती होती तो कोई शायद दे जाता, कोई प्रसाद दे जाता, कोई खाना दे जाता, कोई फल दे जाता, कोई चढ़ावा पूजा की में आती। लेकिन यहाँ देखूंगा, चल पानी पिया, प्यास लगी, पानी पीने के लिए नदी पर गया तो वहाँ जाके देखा तो पानी जो बहता आ रहा था उस पर हरे हरे पत्ते पे देखा कोई चीज आ रही है। रुक गया, पास में आया, देखा तो उसमें 2 रोटी रखी हुई, मोटी मोटी बनी हो। बोले भाई ये तो गजब हो गया, आदमी को 2 ही रोटी की जरूरत होती है। निकाल दी कि परमात्मा ने भेज दी भाई, गुरु सच्चा। खा ली रोटी बजे में। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, जब 4-5 दिन लगातार उसमें तसल्ली होगी, वो टाइम वो रोजाना जा, रोजाना रोटी आ जा। तेरे भूख का टाइम भेज दे से, योर टाइम फिक्स। बोले आती कहाँ से है ये देखना चाहिए। चल दिया वहां से, जहाँ से आ रही थी पानी बहता हुआ, पहले ही चला गया। आज जाके देखूंगा ये कौन डालता है। उसके किनारे 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 बहुत जल्दी पहले से उठ के चल दिया। आगे जाके क्या देखता है, एक आदमी है और एक उसकी औरत है। उस आदमी को निकला हुआ कोढ़ है, कोढ़ में पूरा शरीर में खून रुधिर बहता है, बदबू मारती है उसे और बहुत बुरी हालत उसकी। वो औरत बैठी वहाँ, वो आटा लेके उससे मालिश करे और उस आटे के कारण सारा आटा भीग गया उसके शरीर के, जो रुधिर वो खून वो था उसमें। और उस आटे ने गूंद के उसकी रोटी बना के 2 पत्ते तोड़ के उन पत्तियों में रख के नदी में बहा दे। क्यों, किसी से पूछा कि इसका कोढ़ कैसे दूर हो, तो उसने बताया कि इस बात का पुण्य होगा। और किसी बताया कि जौ का आटा मिला के, चने का आटा मिला के और उसमें हल्दी डाल के और उसकी जब मालिश करेगी तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसकी वो रोटी बना के और दोनों को नवरा के धीरे धीरे करके इसका तो पुण्य होता चला जाएगा। और खाने दे जो खागा रोटी
और इसका जो है कोड दूर हो जाएगा। वो देख के देखा रोटी वो की वो चूल्हे में बना के सेक के रखी। बोले आप ये रोटी रोजाना ऐसे बनाते हो? बोले हाँ। बोले अब तेरा सत्यानाश हो। गया गुरु के पास, भूखा रहा के मिला तेरे को खाने को? बोला जी खाने को तो मिला, फिर ठीक बात नहीं हुई। बोला क्यों? मेरा जो रोटी मिली वो तो कोड की रोटियां थी। बोला भाई बिना करे तो कोड किए मिले। समझ गए क्या बात है? बिना करे जो तुम मिलती हो कोड की मिले। जो लोग चोरी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचार का, ठगी का, लूट का, खसूट का खाते हैं, उनके शुद्ध विचार नहीं रह सकते। सारी दुनिया करती है, लोगों के दिमाग में बात आती नहीं, सोचे कि उसका क्या हो गया, उसका क्या बिगड़ गया। ये नहीं सोचते कि अंदर से टिटोड़ के देखो कि सुखी कोई नहीं है। और जो आदमी अपनी मेहनत का कमा के पहले किसानों को नहीं होता था कुछ भी, मस्त रहते थे, ना रोग लगते थे ना बीमारी लगती थी। इनका पुण्य भी अपने आप हो जाता था। नहीं तो इनकी दरिया दिली इतनी थी कि अनाज निकालते थे, कीड़े मकोड़े भी उठा ले जाते थे, उड़ने वाले पक्षी भी उसके दाने चुग ले जाते थे, मंगते भिखारी आते उसको भी ये डालते थे, इनकार नहीं करते किसी को। साधु फकीर आ जाता उनको भी भिक्षा देते थे कि नहीं देते पुराने रीति रिवाज के मुताबिक। इनसे कोई पाप होता नहीं था, असल तो होता था तो ये पुण्य कराया करते, वो पुण्य में निकल जाया करता था। जमींदारों को कोई रोग ही नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं रही उनकी, रूखी सूखी खाते थे, मस्त रहते थे। अब ये भी हेरा फेरी में आ गए। ऐसी ऐसी कहानी है, किसी के दूसरे का पानी भी किसी दूसरे खेत में लग गया और उसका अन्न पैदा हो गया, वो भी शुद्ध नहीं माना गया। हक हलाल की कमाई और सच्चाई की मेहनत की कमाई जो होती है, एक पैसा भी लाख पैसे का काम करेगा। और जो ठगा बगी का, हेरा फेरी का होगा, और लाख रुपए भी तुम्हारे 10 पैसे के बराबर नहीं रहेगी कीमत। और जो आदमी खागा उसके विचार गंदे कर देगा। अपने बच्चों को धन देने की जरूरत नहीं है, शिक्षा अच्छी दे दो उनको। मेहनत करने की शर्म ना दिलाओ, जो मेहनत करके खाओ। मेहनत छोटी नहीं होती, इंसान की उसमें इज्जत है। काम छोटा नहीं होता, जिससे तुम्हें रोजी रोजगार मिलता है, तुम्हारा पेट पलता है, तुम्हारा साधन बनता है, वो तुम्हारा अपना है। अरे चोरी का, डाके का, हेरा फेरी का तुम खाते हो, वो अच्छा है? वो अच्छा है? चोर बन के लाते हो। इसलिए बिना काम के किसी का काम चलता नहीं, काम करना ही पड़ेगा। अब काम का स्वरूप पहचान लो, काम कैसा करोगे। काम तो चोर भी करे, कितनी मेहनत करे, लेकिन काम किए करे उसे। मान लिया एक चोर आदमी है, चोरी करता है, धंधा है उसका, पूरी रात जगता है, और किसके जाके चोरी कर ली? किसी गरीब आदमी ने लड़की की शादी करनी थी, उसने बेचारे ने 2-2 पैसे जोड़ के पैसे इकट्ठे करके या सामान या गहने बना के रखे थे, अपनी ईमानदारी की कमाई कर उसके जाके वो चोर चुरा के ले जाता है, तो उसकी आत्मा कितनी कड़पेगी जिसका चोराया गया। जिसने 2-2 पैसे इकट्ठे करके जोड़े थे, उसके दिल में कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, बोलो। अरे कितना दर्द होगा। वो दर्द उसको खागा कि नहीं खागा। चोरों के कभी देखे तो उन्हें हवेली बन दी। ठगों के टोडे झुकते देखे कभी? चोर, ठग, डाकू, उनके पेट भी नहीं पड़ते, फिर उनके पैदा होने वाली संतान भी निठल्ली होती है। क्यों? उनको वो आदत उसने सिखाई नहीं, अच्छे गुण नहीं दिए अपनी औलाद को।
माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान होती है, और जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण नहीं देता, वो बाप भी अपराधी है, वो माँ भी अपराधी है। इंसान नहीं बनाया उन्होंने। इसलिए मैं एक बात जोर दे के कहा करता हूं कि बच्चों की इच्छा पूरी ना करो, जरूरत पूरी किया करो। जरूरत है रोटी, जरूरत है कपड़ा, जरूरत की चीजें उनको दो। और वो इच्छा करते हैं, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे खाने को ये चाहिए। ये क्या है? फजूल। वो चीज़ें उसको बर्बाद करती हैं। वो कभी भी माता पिता का आज्ञाकारी नहीं हो सकता, और ज़िंदगी में कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। जिस दिन भी इनकार करोगे, उसी दिन से तुम्हारे प्रति उसकी भावना बुरी हो जाएगी। बाप के प्रति, माँ के प्रति दुश्मनों वाली भावना बन जाएगी। वो तुम्हारे पीछे नहीं भागते, तुम उनके पीछे भागते हो, बिना रस्से से बंधे हुए उल्लू की जंजीरों में। वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए अपनी संतान को अच्छा बना दो, जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं, स्वावलंबी बनाओ उनको, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ उनको। डिपेंडेंट नहीं बनाओ। जो डिपेंडेंट होते हो तो गिर जाते हैं। एक बेल है, उसके तना नहीं है, लेकिन उसको सहारा दोगे तो चढ़ जाएगी बहुत ऊंचाई पे। स्वावलंबी बनो, खुद गर्ज ना बनो, अहंकार नहीं, आत्म सम्मान रखो। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, मोह बढ़े परिवार की संगत, और लोभ बढ़े धनमत चिद्दीन। ये चीजें, इन चीजों में मन लगाने से ये बढ़ती चली जाती हैं। सत्संग बहुत कुछ सिखाता है, सीखता कोई नहीं है। सत्संग के प्रति रुझान नहीं है। उदास हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं उदासी के। आते हो तुम अपनी समस्याओं से जूझते हुए, उनका हल बताया जाता है, मानते ही नहीं, उन बातों को अप्लाई नहीं करते। जिंदगी में अनुभव करके देखो, तजर्बे करके देखो, तुम्हें पता लगे। शुरू में तकलीफ हर काम में होगी, हर काम में होगी। कोई भी काम सीखते हो बहुत तकलीफ होती है। अभी एक कह रहा था बच्चे को, स्कूल नहीं जाता बच्चा, वहाँ पर हम भी गए थे कि स्कूल में ही, हम भी डरते थे, छुट्टी चाहिए। किसी को गवारा नहीं है। वो कब चाहते थे? स्कूल को जेल मानता है बच्चा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है यही आगे चल के तेरा जीवन बनेगा, तेरा चरित्र बनेगा, तेरा भविष्य बनेगा। तेरा भविष्य यहाँ है, उसको नहीं पता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं जब उसको स्कूल में डालते हैं। लेकिन वो भी अध कचरा सोता है, वो भी पेट पालने की शिक्षा सिखाते हैं। अब कितने नौजवान बच्चे आते हैं, पढ़ लिया जी, नौकरी मिलती नहीं, सरकारी नहीं मिलती, कहाँ से मिलेगी? 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है, इतनी से ना, कहाँ से नौकरी मिलेगी? सारे नौकरी चाहते हो। पहले शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा तो तुम्हें मिल गई, अब सब नौकरी चाहते हो। नौकरी कहाँ मिलेगी? पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है। पढ़ाई तुम्हें ज्ञान देती है, उस ज्ञान का उपयोग करना सीखो। क्या पढ़ाई की है तुमने? ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो तुम किसी कंपनी में जाके नौकरी करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे आदमी देखे जिस फील्ड में उन्होंने काम करा, किसी की नौकरी नहीं करी, अपने काम करके न खुद कामयाब हुए, खुद कामयाब हुए। आप में भी सब में हुनर है। वो कभी ये सोचते हो
कह देते हो ना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे बाकी है शरीर बीमार रोग, ये ऐसे निर्बल और दुर्बल विचार और दुर्भावना पाड़ के हम हमेशा यूं ही रहते हैं। जिंदा दिली नहीं किसी की, आदत बन गई माँ बाप का कमाया खा के, हिम्मत नहीं। अच्छा करना सीखोगे अच्छा हो। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको भाई।